पर्यटकों पर जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद देश भर में निंदा जारी है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त लड़ाई लड़ने की बात जो है देश के नागरिक कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है। पहलगाम में जो घटना हुई थी उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर ये फंसे हुए थे। कैसा मंजर था, इन्हीं की जुबानी। 10 किलोमीटर दूर आप लोग फंसे थे, कैसा मंजर था जब हमले हमले के बारे में आप लोगों को पता चला? बहुत खौफनाक मंजर था वहाँ। हम बहुत डरे हुए भी थे, लेकिन अपने आप को वहाँ पर इस तरह से एक बस में हम 3-4 घंटे वहाँ पर रुके थे और हम अपने आप को एकदम सुरक्षित भी महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास से इतनी सुरक्षा करनी और इतनी गाड़ियाँ जा रही थी, एम्बुलेंस जा रही थी एकदम इतनी रफ्तार से कि तो समय तो हम बहुत डरे हुए थे, बहुत खौफ में थे उस समय। पहली बार ऐसा मंजर अपने आंखों से देखा? पहली बार मैंने अपनी आंखों से अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा मंजर मैंने देखा। पिक्चरों में तो अक्सर देखा होगा, पर यहाँ पर पहली बार देखा हमने। मैं तो विंडो के पास ही बैठी हुई थी, मेरे पास से ही गाड़ी एकदम इतनी रफ्तार से जा रही थी एकदम से। मुझे भी थोड़ा उस समय तो अपने आप में साहस दिखाना था, इसलिए हम तो शांत थे। मन में था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। अनहोनी हो सकती है ऐसे लगता था। फाइनली दुर्ग पहुंच गए, क्या कहेंगे? सही सलामत दूर पहुंच गए। अब बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लगता है कि वहाँ पर अब तो टूरिस्ट को कुछ समय के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कि वहाँ का माहौल शांत न हो जाए। कहा जाता है कश्मीर में टूरिज्म पे पूरा कश्मीर डिपेंड है और टूरिस्ट पर हमला होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और भी लोग उनसे बात करेंगे। मंजर के बारे में, जब घटना के बारे में पता चला, आप लोग तो वहीं पे थे, वीडियो आप लोगों ने जारी किया, सरकार से मदद की गुहार है, मदद के लिए काफ़ी लोगों ने आपसे बातचीत की, तो आप लोगों के मन में पहला रिएक्शन कैसा था कि क्या होगा? हमें तो ये लग रहा था कि हमारी जो राज्य छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हमें सकुशल वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन कश्मीर बंद कर दिया गया। हमें आश्वासन सभी तरफ से मिला, हमारे को ओपी चौधरी जी का, विजय शर्मा जी का, साय जी का, पवन साय जी का, सबका फ़ोन आया हमारे पास। तो हम लग रहा था कि हम यहाँ सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ का माहौल इतना ख़राब था कि बाद में हम जैसा ही रास्ता खुला हम अपने से धीरे धीरे निकले और निकल के हम सुरक्षित, हमें ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी हम वहाँ से निकल के सुरक्षित जगह पे अपने पैसेंजर को पहुँचा दे। तो हम ऐसे करते हुए हम जम्मू कटरा तक पहुँचे। कितने लोग थे भिलाई दुर्ग के? भिलाई दुर्ग से 65 लोग थे, 65 लोग थे। सब सकुशल वापस आ गए? सब सकुशल वापस। इसमें 3 साल से बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक थे। बच्चों के मन में कुछ डर का भाव था? बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था, बच्चे तो को समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो एंजॉय कर रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो बड़े थे वो डर गए थे? बड़े थे वो डर गए थे और हमें जो बुजुर्ग थे उनको संभालने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि उन लोग में दहशत डर कुछ ज़्यादा हो गया था। हम जो यंगेस्ट थे, हम लोग तो समझ गए थे, हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग तो इससे निपटेंगे, जो भी होगा जैसा माहौल होगा, लेकिन उन लोग को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। आप लोगों ने सोचा था कि जो घटना हुआ फिर आप लोग सकुशल भिलाई पहुंच पाएंगे? ऐसा विश्वास था कि हम सकुशल पहुंच जाएंगे। हमको छत्तीसगढ़ शासन से था कि उम्मीद थी कि वो हमको सब पूरी नहीं हुई, पर चलो रास्ता खुला, हम आराम से निकल गए बस। तो मंजर कैसा था, मतलब आंखों से आपने देखा गाड़ियां? पहली बार हम लोगों ने इतने आर्मी लोगों को देखे, फटाफट जा रही थी गाड़ियां, एम्बुलेंस जा रही थी, तो ऐसा डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, बस ये डर। सब आप भी गए थे तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल था? और खासकर कश्मीर को वैसे स्वर्ग कहा जाता है भारत का, तो स्वर्ग को देखने हर कोई जाने की इच्छा रखता है और आप लोग गए भी थे, तो क्या कहेंगे? इतना बड़ा ग्रुप था तो लगा डर। मैं तो नहीं डरा हूँ, मगर लोगों के मन में डर था। मैं नहीं डरा हूँ बिल्कुल। तो पर्यटक पर हमला करना कायराना तो है? बिल्कुल कायराना है, बिल्कुल कायराना है। ये टारगेटेड क्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जिस जगह पे हमला हुआ आप लोग गए थे उस जगह? मैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। घूमने भी नहीं गए थे? जाने नहीं दिया गया, हमको रोक दिया गया। बस में 3-4 घंटे रुके रहे हम लोग। हम इंतजार कर रहे थे क्लियर हो जाए तो निकले, तो बाद में बोले मना ही कर दिया टोटली कि उधर जाने के लिए। फिर रिटर्न हुए वहाँ से। दुर्ग आ गए, क्या कहेंगे सरकार से और अपने लोगों से क्या अपील करेंगे? सरकार से बहुत उम्मीद थी। हमारे ग्रुप के लोग जो लीडर हैं उन्होंने बातचीत की मुख्यमंत्री से और दूसरे अधिकारियों से भी। सिर्फ आश्वासन मिला, कुछ सिर्फ बातचीत हुई, आश्वासन मिला, हाँ आपको मदद करेंगे, निकालेंगे, मगर हुआ कुछ नहीं। तो इसका हमको थोड़ा दुख है।
तो कितने लोग थे छत्तीसगढ़ से? हमारे ग्रुप में 65 लोग थे। वो 70-75 की उम्र के भी थे। मैं खुद 72-73 का हूँ। पहली बार गए थे कश्मीर, किससे पहले भी? हाँ, मैं पहली बार गया हूँ। तो अनुभव कैसा? अनुभव, अब जितना हमको वहाँ विजिट करना था, घूमना था, वो तो इनकी वजह से नहीं हो पाया है। फिर भी ठीक है, ठीक ही रहा। मेरा नाम BL जाम्बुलकर, भिलाई से। तो चलिए, जिस प्रकार की घटना जो कश्मीर के पहलगाम में हुई, दिल दहला देने वाली घटना, आतंकवादियों जिस प्रकार से टारगेट करके जो पर्यटन के लिए गए थे, वहाँ पे घूमने फिरने गए थे, जो बच्चे लेके गए थे, अपने पत्नी के साथ गए थे, माँ के साथ गए थे, अपने पापा के साथ गए, ऐसे लोगों को टारगेट करके आतंकवादियों ने जो है मौत के घाट उतार दिया। देश भर के अलग अलग राज्यों के 28 लोगों को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया और पूरे घटना से पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल है। और जिनसे हम बात किए, पर्यटक जो थे कश्मीर से वापस आ रहे, और ये उस घटना स्थल से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। और कैसा मंजर था, क्या कुछ था, इन्होंने खुल करके बातचीत की और सरकार से क्या कुछ इन्होंने अपील की और सरकार से किस प्रकार का मदद मिला, आपने सुना। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।